मुझे एक कमरे में जो है ना बंद कर दिया और बंद करके मुझे फ़ौरन पहले कहा कि कपड़े उतारो सारे, और कपड़े उतार के तो वीडियो बनानी शुरू कर दी। और फिर एक पाइप सा लेकर उससे तशद्दुद शुरू कर दिया। और दूसरा जो कहने लगे कि आपकी हमने वीडियो बना ली, सारे मेरे कपड़े उतरवा के वीडियो बना के एक सफ़ेद कार्ड पे साइन कराए। वो तहरीर नहीं मुझे पढ़ने दी और कहा कि यहाँ बोलें कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइच। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मुल्क के माया नाज स्टार हैं नासिर मदनी साहब। लेकिन ये वक्त शायद दुरुस्त नहीं कि मैं इनके पास जब आया हूं तो एक दिलखराश वाक़या इनके साथ पेश आया। कुछ लोगों ने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है और मोहब्बत और प्यार बांटने वाले नासिर मदनी के साथ नामालूम अफराद ने क्या किया, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मदनी साहब, आप तो हमेशा हमने देखा कि हंसी मोहब्बत प्यार बांटते हैं, हुआ क्या आपके साथ? बस एक आदमी है, उसने मुझे फ़ोन किया लंदन से व्हाट्सएप कि मैं आपके चाहने वाला हूँ, तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, तो आप मेरे पास मैं आप बंदा भेजता हूँ, तो खारियाँ हैं, प्रोग्राम करें मेरे होटल में, अजवा होटल। मैंने कही यार पाबंदी है, तो कहता है वैसे दुआ कर जाएं, मेरी वालदा की ख्वाहिश है। तो मैं दुआ करने उधर खाना खाया, तो मेरे दोस्त दूसरे की ख्वाहिश थी मेरे घर में आप जाएं, तो उसने बोला कि नहीं मैं अपने घर लेकर जाऊँ। तो वो अपने घर, वो डेरा टाइप सा डिंगा रोड पे है, कि बनूरियाँ गाँव है, फहारियाँ से पुल उतरता है डिंगा की तरफ, तो वहाँ बनूरियाँ गांव में मुझे ले गए और वहाँ जाकर बिठाया। और फिर 10-15 आदमी जो है वो गन्नों वाले, और उसमें जो है ना आते ही हम पे गन्ने तान ली, मेरे ड्राइवर को दूसरे में, और साथ जो मुलाजिम था उसको तीसरे कमरे में, और मुझे एक कमरे में जो है ना बंद कर दिया। और बंद करके मुझे फ़ौरन पहले कहा कि कपड़े उतारो सारे, और कपड़े उतार के तो वीडियो बनानी शुरू कर दी। और फिर एक पाइप सा लेकर उससे तशद्दुद शुरू कर दिया। फिर एक आया तो कहता चलो अपने एडमिन को फ़ोन करो, वो मोबाइल के इधर है, पासवर्ड दो सारे। तो सारे चैनल लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल मेरा, उस पर पासवर्ड ले लिए, और नासिर मदनी आईडी है मेरी, उसके पासवर्ड ले लिए। और गन्ने तानी हुई थी जब मेरे से पासवर्ड ले रहे थे, मुझे तो याद नहीं थे। मैंने इनके इमरान और अदनान भाई मेरे साथ होते हैं, इनके नाम दिए, इनके नंबर दिए, मेरे नंबर पे ही वो कॉल करते थे। तो उनका पीछे भी किससे रब्ता था, जो वो एक्वायर करता था वो मेरे से पूछते थे, वो मैं इनसे पूछता था। आपके सामने फ़ोन आ रहे थे उनको और फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे? इंस्ट्रक्शन ले रहे थे फ़ोन पे, और बाकायदा जब कोड आता था तो वो कहता था अभी नहीं लगा, आप दोबारा फिर लगवाओ। तो वो फिर मुझे बोलते थे, मैं फिर इनको बोलता था, फिर नया आता था, वो कुछ वक्फे के लिए ख़त्म हो जाता है, तो वो बार बार इस तरह मुझसे लेते थे। तो दो गिरोह थे, एक गिरोह आपके पास था जो तशद्दुद कर रहा था, पासवर्ड ले रहा था, और एक बाहर था एक मेरी गाड़ी की तलाशी ले रहा था, और उसमें गाड़ी में से डैशबोर्ड से मेरे सारे कीमती कागजात और ATM वगैरह वो तो वापस कर दिया मुझे, ATM ID कार्ड भी वापस कर दिया मुझे। तो बाकी जो पैसे थे मेरे पास तो वो भी सारे ले गए। और दूसरा जो कहने लगे कि आपकी हमने वीडियो बना ली, सारे मेरे कपड़े उतरवा के वीडियो बना के एक सफ़ेद कार्ड पे साइन कराए। वो तहरीर नहीं मुझे पढ़ने दी और कहा कि यहाँ बोलें कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है और इस वजह से इन्होंने मुझे मारा है। तो मैं इंदा अल्लाह से भी माफ़ी मांगता, इनसे भी वो वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया। और मुझे कहा कि अगर आपने ये काम किया, फिर मीडिया से बात की या आपने कोई दरख्वास्त दी, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको लाहौर में शूट कर देंगे। अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूँ, आप तो हमेशा जब भी मैंने भी आपको फ़ोन किया या आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो आप कहते हैं मेरा सोना, मेरा मक्खन, मेरा चंद। आपके साथ किसी को क्या दुश्मनी हुई? बस जब से ये मीडिया पे मेरे जो ना क्लिप वायरल होते हैं ना, तो दुश्मनी मेरे से यही है कि मैं छोटे लेवल से ऊपर आया हूँ, किसी तंजीम का सहारा लेकर नहीं आया। मैं लोगों की खिदमत करके ऊपर आया हूँ। यतीम खाना मैंने बनाया है और उसमें गरीब लोग मेरे पास रहते हैं। तो छोटी उम्र में, मेरी अभी 34-35 साल एज, छोटी उम्र में अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दे दी, तो मैं किसी सियासी पार्टी के हाथ भी नहीं आता।
ना किसी एहतजाजी पार्टी के हाथ आता हूँ, ना मेरी एक्टिविटी तुमने कभी देखी। लोग रब्ता तो करते होंगे। वाबता बहुत ज़्यादा लोग करते हैं मुझसे, और मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। मैंने कहा यार मेरा ये मिशन है कि मैं लोगों को बेटियों के, माँ की, मेरी माँ की शान जो नेट पे सुन लेता है तो वो लोग बेटियों को हिस्सा दे देते हैं, माँ की खिदमत करने लगे। और जो लोग कड़वी बात मस्जिद में मौलवी साहब की नहीं सुनना चाहते, वो मैं मीठे अंदाज में लोगों को समझा जाता हूँ। और बड़े वो, जैसे ये कोता कटिंग पीछे चली थी, सारे लोग बच्चे काट सारे बाल कटवाते, तो मैंने उनको कहा मेरा चन्न मेरा मक्खन, तो वो गुस्सा भी नहीं करते और खुश हो जाते हैं, सेल्फियाँ भी। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जहाँ भी मैं खड़ा हो जाऊँ, आप मुझे खड़ा कर लें तो सड़क ब्लॉक हो जाती है, लोग सेल्फियाँ लेने लग जाते हैं। बस उन्होंने मुझे बोला कि आपकी ये फ़ैन फिल्मिंग हमने रहन नहीं देनी, तो मैंने अब उनको बोला कि मुझे जान की भीख दे दें आप, तो जो ऐसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँ। मुसलसल तशद्दुद करते रहे वैसे। तो जब आप रोकते थे तो आगे से कुछ नहीं, क्या कहते थे? कोई ऐसी बात जो वो कहते थे? एक बोतल सी स्टिंग सी पिलाई, उसमें भी कुछ था, तो मैं जब बेहोश होता था तो फिर खड़ा कर लेते थे। वापस किस तरह आए अब वहाँ से? वापस वो मुझे खुद ही गाड़ी में उन्होंने नीचे पिछली सीटों पे हमें बिठा दिया और मेरी गाड़ी उन्होंने ड्राइव की है, और लोकेशन बाकायदा मेरी गाड़ी ट्रैकर है, और वो लोकेशन भी मिल सकती है, मेरे मोबाइलों की लोकेशन भी उधर से मिल सकती है। वो कल 16 मार्च की रात तकरीबन 10 बजे से लेकर तकरीबन सुबह 2 बजे तक वो मेरे साथ रहे। अच्छा, हमने अभी देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कमीज़ हटाई, पीछे तो बहुत सख्त ज़ख़म आए हुए हैं और ऐसे लगता है जैसे किसी ने बदतरीन तशद्दुद किया है। कभी आपको ऐसे लगा उनकी वजह से कोई दुश्मनी, कोई ख़ास आपकी? हमने देखा कि हज के ऊपर आपने बात की तो पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उसे कवर किया। तो आपने कोरोना वायरस, आपने जिस भी इशू पे बात की तो वायरल होती रही हैं। बस वो क्लिप जब वायरल होते थे तो मुझे मुख्तलिफ कमेंट्स, धमकियाँ, मैंने सिविल सेक्रेटरीट में दरख्वास्त दी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब के पास गए हम, और वो मेरे पास डायरी नंबर भी है। मैंने उनको बोला कि मुझे धमकियाँ आती, वो कहते चलो इदारों से बोलते हैं, इनको चेक करो, इनको थ्रेड है। तो अब मुझे कोई किसी ने सिक्योरिटी नहीं दी। सबसे पहले किससे रब्ता किया जब आप वापस आए? मैं अब्दुल माजिद चौधरी साहब से रब्ता। और घर वाले परेशान तो बहुत हुए होंगे? बहुत। मैं अपने बच्चों से अभी नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे मेरे। इस पाकिस्तान में सच नहीं कोई बोल सकता। इस वाक़े के बाद मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान में कोई सच नहीं बोल सकता, कोई सच कहेगा भी नहीं। बड़ा मुश्किल वक्त है जो आप पर आया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत से चाहने वाले हैं आपके, इस वक्त परेशान हैं। मैं अपने चाहने वालों से यही कहूँगा, मेरी साबित कदमी की दुआ करें, मुझे अल्लाह सब्र दे, और जिन्होंने मुझसे ऐसा किया है अल्लाह उनको बेफिक्र किरदार तक पहुँचाए और मेरे के बगैर किसी और के साथ न ऐसा कर सके। मैं अपने अरबाब इख्तियार से, मेरी स्पीचों में पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए दुआएं होती हैं, तो अब मेरे पे वक़्त है कि पाक फ़ौज और पाक पुलिस, और पुलिस के लिए तो मैंने बड़ा काम किया। लोगों को बोलता हूँ कि इनको नाके पे सलूट मारो, इनको हेपेटाइटिस हो, तो अब उन पे भी आजमाइश है। अगर नहीं तो इस तरह पाकिस्तान में जैसे मेरे साथ हुआ और भी किस्से होगा। तो मैं अपने चाहने वालों को यही दर्द में पैगाम देता हूँ कि पाकिस्तान में जिसको मर्ज़ी को पकड़ कर वीडियो बना सकता है, जिसको मर्ज़ी बहाना करके जो मर्ज़ी को कर सकता है। ये अंधेर नगरी है। जब रिक्शा का मसला आया तब भी मैंने बयान दिया था कि किसी को किसी की वीडियो वायरल करने की शरीयत जात नहीं। इधर रियाम खान साहब का मसला आया था, वहाँ भी मैंने बोला उसको किताब नहीं लिखनी चाहिए किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे। मैं तो इस तरह का आदमी हूँ। ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में मैंने बयान दिया कि अगर उन्होंने सर पे कैप रखी है तो कोई गुनाह नहीं। पंजाब में लोग अपनी पग किसी के सर पे रख दें, ये इज़्ज़त का मुकाम है। तो मैं तो इस तरह कहूँ कि भी किसी की मैंने किरदार कशी नहीं की। ऐसे तो आप मफ्ते बांटने वाले आदमी हैं, लेकिन कभी खिताब के दौरान जब आप लोगों को मुखातिब करते हैं कोई यूनाइट तो नहीं होता? मैं ख्याल लोग तो एंजॉय करते हैं। आज तक लोग, मैं 2-3 घंटे 7-7 घंटे की मेरी स्पीच है, लोग उठते ही नहीं हैं। और मेरे से इस जलसे के बाद आधा घंटा तो लोग सेल्फियाँ लेते रहते हैं कि ऑन दी रिकॉर्ड बात।
अच्छा, अब्दुल माजिद साहब, आप देख रहे हैं इसके कानूनी पहलुओं को, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पहला क्या है? इसमें लाहौर से ये वाक़या शुरू होता है, जो उन्होंने बंदा यहाँ पे भेजा जो इनको यहाँ से बरगला के लेके गया। तो हम सबसे पहले तो एप्लीकेशन देने जा रहे हैं थाना पुलिस स्टेशन मजंग लगता है, क्योंकि कल ये मेरे ऑफिस में ही मौजूद थे। जब इनको फ़ोन कॉल आई तो मैं भी वहीं पे मौजूद था। तो वो बंदा जो है वो इनको मेरे ऑफिस से लेके गया। तो हम थाना मजंग लाहौर में इसकी FIR के लिए जा रहे हैं। तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम अगवा और तशद्दुद के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में करेंगे। और जो इनके चैनल हाईजैक किए गए हैं, फिर उसके बाद इनके चैनल से ये कोरोना वाली जो है वो न्यूज़ चलाई गई कि मदनी साहब कि मदनी साहब बीमार हो गए हैं कोरोना की वजह से। जी जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से। लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल जो मैं उर्दू पॉइंट के प्लेटफार्म से पैगाम देता हूँ कि वो मेरा चैनल ऑफिशियल है। उस पे अगर आज के बाद कोई भी एक्टिविटी को गलत करता है तो वो मेरे चाहने वाले देख लें कि वो किसके पास है चैनल। और मेरी ID जो नासिर मदनी है वो भी उसके पास है, उसके वो हैक किए हुए हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद अब FIA में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, साइबर क्राइम की हद तक हम FI में जा रहे हैं। असल में ये जो कोरोना वाला क्लिप है ये कड़ी से कड़ी मिलती है। ये कोरोना का एक इनका क्लिप था जो इन्होंने बड़े मज़ा के अंदाज़ में लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की और उसमें कोरोना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब जब इनको अगवा किया गया और इन पर तशद्दुद हुआ, उसके बाद जो पहली न्यूज़ इनकी चैनल की तरफ से अपलोड की गई वो भी कोरोना की। क्योंकि इन्होंने कोरोना के बारे में ये कहा था कि जो लोग फूंके वगैरह मारते हैं उससे कोरोना अब वो ठीक कर दें, ऐसे कहा था, यही कहा था इन्होंने। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारी ये ख्वाहिश है और हमारी ये इल्तिजा भी होगी अरबाब इख्तियार से कि ये जो कड़ी मिलती है कोरोना लफ्ज़ के साथ, तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो सारे इसमें जितने भी मुलजमान हैं वो बड़ी जो है वो बड़े कौम के सामने आ सकते हैं। सब कोई बासर आदमी भी तो मुखालिफ हो सकता है। जी, मैं आज तक जो है ना बासरों को तो कभी मैंने अपनी जो है ना डिमांड में लिया ही नहीं। मुझे कहते रहते हैं कि ये करें वो करें, मैंने कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे तो हर वो आदमी ख़िलाफ़ है जिसके ख़िलाफ़ मैं बात करता हूँ, वो उसको बुरी लगती है। वो क्या ख़िलाफ़ करता हूँ, अगर मैंने आज पे किया तो उसकी पार्टी के लोग कहेंगे कि ये अच्छी नहीं बात। तो मैं किसी को मोतमिन तो नहीं ना सभी को कर सकता, इसलिए मैं जो भी करता हूँ मुल्क को और इस्लाम के मफाद में करता हूँ बात। हाँ, मेरा ये बात ऐलान है पूरे पाकिस्तान में कि अगर मेरी बात से किसी को इख्तलाफ है तो वो मुझे फ़ोन पे और मुझे रिटर्न लिख के भेजे। मैं अगले स्पीच में उसको नहीं करूँगा। मेरा तो अड़ना डटना किसी मसले पे, क्योंकि मैं इस्लाम के मानने वाला हूँ। तो मुसलमान तो वो है जो हजूर का ग़ुलाम है। आप जो है अपनी सासत से बात कर लें किसी से। अगर किसी को मेरी बात से कोई इख्तलाफ है मुझे बोले, मैं दुरुस्त करता हूँ एविडेंस के साथ। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा नासिर मदनी साहब के साथ क्या वाक़या हुआ, दीन का पैगाम आगे पहुंचाने वाले, मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने वाले, हमने अभी इनके ये ज़ख़म भी हुए जो पूरा जिस्म देख सकते हैं आप, और ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अब इनके वकला हज़रात भी अगली कार्रवाई कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सोचना ये होगा, अदारों को देखना होगा इस बात को कि जब इतना बड़ा आदमी जो मुल्क के लिए इस्लाम के लिए बात कर रहा है और नामालूम लोग ले जाते हैं और इस तरह का वाक़या पेश आता है तो उसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए।